वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर सीखा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर की सारी बातें हमने सीखी। मैं आपको पिछले लेक्चर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब कैसी इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तब कैसी इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आए तब इमेज कैसे इंटरप्रेट होती है। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट न्यूमेरिकल सेक्शन पे जंप करता है या इस वीडियो को डायरेक्टली देखता है, सो आई विल सजेस्ट आप सबसे पहले प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर फोर्थ, इन सब लेक्चर को देखने के बाद अगर न्यूमेरिकल सेक्शन पर जाते हैं तो ये चीजें काफी आसान होगी। और इसका आई बटन पर जाकर आप देखिए, वहां पर ये डिटेल गिवन है। फिर भी मैं छोटा सा रिवीजन जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है आप लोगों के सामने स्टार्ट करूंगा और उसके बाद आगे हम टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। हम पहले बात करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। सॉल्व प्रॉब्लम्स के बाद इंटेक्स क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। इंटेक्स के बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो मिरर से रिलेटेड है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलिए और देखिए कि आखिर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किए। देखिए स्टूडेंट, कॉन्केव कर्व मिरर, कितने टाइप के कर्व मिरर होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्केव और दूसरा हम कर्व मिरर हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर का डायग्राम ऐसा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बताया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस तरह से डिस्कशन किया जाएगा। दोनों टाइप के मिरर के लिए फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज में रिलेशन ये दिया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको इसके माध्यम से v निकालना हो तो ऐसा निकालेगा uf अपॉन u माइनस एफ। फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर हमने एक टर्म डिफाइन किया था जिसे हमने मैग्निफिकेशन कहा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हमने माइनस v बाई यू कहा था। मैग्निफिकेशन अगर मान लीजिए मॉड m ग्रेटर देन 1 हो, मॉड m लेस देन 1 हो और मॉड m इक्वल टू 1 हो। ग्रेटर देन 1 हो तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं लार्ज इमेज बनेगी। मॉड m लेस देन 1 हो तो हम इसे कहते हैं डिमिनिश इमेज बनेगी। मॉड m इक्वल टू 1 हो तो हम कहते हैं इक्वल साइज की इमेज बनेगी। अगर m का नेचर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? अच्छा, जब भी नेगेटिव वर्ड बोला जाएगा तो आप ध्यान रखना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब भी पॉजिटिव बोला जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अच्छा, कुछ बातें और सीखने लायक है। रियल इमेज है ना, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के बताए थे मैंने आप लोगों को और इमेज भी दो तरह की बताई थी। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बता चुका हूं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू नेगेटिव होती है उसे हम कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, उसे कहा जाता है रियल के प्लेस पे कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, जिस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज, और जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। बेटा, मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है, एक रिलेशन और दिया जाता है जो होता है f अपॉन एफ माइनस यू, और एक रिलेशन और होता है f माइनस वी अपॉन एफ। इसका डिस्कशन मैं लेक्चर नंबर 2 में कर चुका हूं। लेक्चर नंबर 2 की हेडिंग है रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। वहां पर देखिए लेक्चर नंबर 2 जो दे रखा है उसकी हेडिंग है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। उस टॉपिक में प्लेन मिरर, कर्व मिरर दोनों के बारे में मैंने बात की हुई है। वहां पर मैंने बात आप लोगों से डिस्कस की कि आता किस तरह से। चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम। 10.2
10.1 क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए 10.1 एग्जांपल में क्या कहा गया है। कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है जिससे रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर दे रखा है। बस जो है 5 मीटर मिरर से पीछे है, उसकी पोजीशन बतानी, नेचर बतानी और साइज बताना है। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। साथ साथ 10.2 क्वेश्चन में देखिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन द साइज इज प्लेस्ड at 25 centimeter in front of the concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain the sharp image? Find the nature and image. देखिए वहां जो प्रॉब्लम था कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड है, और यहां जो प्रॉब्लम आपके पास में है ये कॉन्केव मिरर पर बेस्ड है। दोनों प्रॉब्लम हम आपके सामने बोर्ड पे चल के सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर बोला गया है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। क्या बोला बच्चों? रियल इमेज। अच्छा, जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है उसे रियल इमेज कहते हैं, या जिस इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है उसे भी रियल इमेज कहा जाता है। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर इसके सामने रखा गया है, इसकी इमेज कहां बनेगी हमको डिस्कस करना है। यह क्वेश्चन भी मैं आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। चलिए पहले इन सारे क्वेश्चन को हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए 10.1 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये रहा 10.1, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर के लिए 3 मीटर, यू दे रखा है, आपको वी निकालना है और एम निकालना है। देखो हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर जब भी बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना होता है, और ऐसा हम लेते हैं r/2 प्लस 3/2 सेंटीमीटर, ऐसा कहा जा सकता है। v जब भी निकालना हो तो v को लिखा जाता है uf अपॉन u माइनस एफ। u कितना है देखो, u कैसे निकाला जाए, तो u निकालने के 2 तरीके हैं, साइन के साथ में निकालने की जरूरत है। हम सारी के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो देखो ये रहा पोल आपके पास में। अच्छा, पोल से अगर आप b की तरफ जाते हैं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो a से b लाइट इधर गई, पोल से आप b की तरफ जाते हैं तो अपोजिट टू लाइट जाते हैं, तो आप u को -5 लिखेंगे। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव। देखिए -5 इंटू 3/2 -5 इंटू 3 -3/2, हम ये कह सकते हैं -15/2 डिवाइड बाय -13/2 विथ नेगेटिव साइन। 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू आती है 15/13 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन। अब दूसरी बात, अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो देखो मैग्निफिकेशन निकालने के यहां पे 2 तरीके हैं। देखो कौन कौन से तरीके हैं। मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है -v/u -v/u। v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू 15/3 है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी पहले, और u की वैल्यू देखो कितनी है -5। सो मैग्निफिकेशन लिखा जा सकता है -15/3 इंटू 1/5। सो मैग्निफिकेशन विथ नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 1/3 रहेगा। तो देखो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, जब वापस सुनना, जब भी मैग्निफिकेशन क्या आता है पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है, और जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो डिमिनिश इमेज बनती है। वापस सुनिएगा, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो डिमिनिश इमेज बनती है। मतलब रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाए तो 5 मीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इतने मीटर डिस्टेंस पर हमें नजर आने वाला है। 15/13 मतलब 1 मीटर के आसपास, मतलब वो दूर होगा, 5 मीटर डिस्टेंस पर होगा तो वो लगभग 1 मीटर के आसपास नजर आने वाला है, 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा। और मान लो उसकी हाइट अगर 10 फीट है या 12 फीट ले लीजिए, 12 फीट है तो वो 4 फीट का नजर आने वाला है, मतलब छोटा नजर आने वाला है। अच्छा, छोटा नजर आने वाला है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर छोटा सा भी यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा वाइड व्यू प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? वाइड व्यू। इसी कारण से हम कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। 4 व्हीलर्स के अंदर, 2 व्हीलर्स के अंदर लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर।
मिरर होता है, इसके अंदर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब मिरर के अंदर था एक्चुअलिटी में 5 मीटर की दूरी पर, दिख रहा था 1 मीटर के आसपास, मतलब पास दिख रहा था। पहले था बड़ा, बड़े से 1/3 आ रहा है, मतलब छोटा दिख रहा था। मान लो 12 फीट का कोई पर्सन अगर होगा तो 4 ही फीट का नजर आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगा, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होने के बाद एक क्वेश्चन और गिवन है। क्वेश्चन देखो 10.2 में क्या बोला गया। इस बार 10.2 में बोला है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एक कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है ऑप्टिकल सेंटर, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता देता हूं मैं आप लोगों को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी गिवन है। सो दिस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। आपको वी बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, कैसा बनता है वैसा बताना है, सारी की सारी बातें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो पहली बात तो है, मेरा पहला स्टेटमेंट, जब भी आपको कॉन्केव मिरर के लिए वी निकालना है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, बाय 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो v uf/u माइनस f आता है। अच्छा, यहां पर u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, f फोकल लेंथ होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, f फोकल लेंथ होता है। अब क्या करेंगे भाई, आप वैल्यूज पुटअप करेंगे लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ में। हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ में करेंगे, और साइन कन्वेंशन कहां से मेजर होगा, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होगी। देखो ए बी इसके सामने है, तो डेफिनेटली मिरर पे लाइट इधर टकराएगी। ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर जाना चाहते हैं, अपोजिट टू द लाइट है, अपोजिट टू द लाइट है, इसका मतलब यू पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। एक तरीका तो ये है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव, इन ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव। दूसरी बात है, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव है, एनसीईआरटी के तरीके के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिरर से अगर लेफ्ट रखा हुआ है मतलब एक्स एक्सेस के नेगेटिव पार्ट पे रखा हुआ है, मिरर से लेफ्ट रखा हुआ है तो एक्स एक्सेस के नेगेटिव पार्ट पे रखा हुआ है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस है। अब v इक्वल टू u कितना है, -25, f कितना है, -15, -25 -15, सो आप लिख सकते हैं 25 इंटू 15 -25 प्लस 5 20 20 10, तो -10 सेंटीमीटर बराबर। सो v आ जाता है आपके पास में 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे -v/u, -v कितना है, -75/2, और u कितना है तो -25, सो m आ जाता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, 75/2 इंटू 1/25, तो आंसर आता -3/2। अच्छा, मैग्निफिकेशन -3/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन -3/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दो बातें देखो यहां पर, मैग्निफिकेशन का मॉड निकाल के देखो, मॉड 3/2 का नेगेटिव मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 3/2 या 1.5। मैंने बताया क्लास में, जब भी मॉड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होता है, जब भी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होता है एनलार्ज इमेज मिलता है, और जब भी m नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मिलने पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है बराबर। अब इसका डायग्राम बनाना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने का तरीका देखो, मैंने अभी कहा फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है -30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है -25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज मिला 36.5 सेंटीमीटर, 36.5 सेंटीमीटर। अब 36.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर मिला, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, मान लो ये ले लिया मिरर, कॉन्केव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से इतना पोर्शन गायब कर दिया, ये यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन, ये ए बी आपके पास में हो गया, 30 सेंटीमीटर आपको रखना, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर, सो यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर।
अच्छा, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहले हमें लेना है कि देखो यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज, पहले मैग्निफिकेशन चेक कर लो कितना आया, तो माइनस आया। मॉड एम कैसा आया, ग्रेटर देन 1 आया। तो भाई जब माइनस साइन आ रहा है तो माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज है, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज है। मॉड एम ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मॉड एम ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब एनलार्ज इमेज है, मतलब जो इसकी साइज होगी उससे बड़ी होगी और उल्टी होगी। कहां पर होगी, 37.5, 30 इससे और इधर, तो भाई इससे और इधर मतलब इधर ले लेते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये हो गया आपके पास में बी डैश, ये हो गया ए डैश। यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, एक लाइट रे ऐसी गई, एक लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के अलॉन्ग, प्रिंसिपल एक्सेस के अलॉन्ग, वापस इधर आएगी। और एक लाइट रे हम ले लेते हैं, ये वाली लाइट रे पैरेलल यहां से होती हुई कुछ इस तरह से जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट था आपके पास में ए बी, इमेज बनी बी डैश ए डैश, ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर थी, वाई एक्सेस के प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर वाले पार्ट पे थी, और ये प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे वाले पार्ट पे बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है, इसलिए नेगेटिव है। मॉडर्न ये जैसी दिख रही थी उससे ये बड़ी दिख रही है। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 में पेज नंबर बता देता हूं मैं आप लोगों को, कितने पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये पेज नंबर 171 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 171 पर क्वेश्चन बोला गया है, इंटेक्स क्वेश्चन पहला, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 32 सेंटीमीटर दे रखी है। हम जानते हैं ये कौन सा मिरर दे रखा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। बेटा जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाती है तो हम जानते हैं बात, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो 12 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 12 2, तो ये आ जाता है 16 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन में गिवन है कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के लिए ऐसा कहा गया है, पेज नंबर 171, फॉर कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज मतलब मॉड एम इक्वल टू 3 और m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। सर ऐसा कैसे पता चला नेगेटिव है? क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 171 एनसीईआरटी। यहां पर ऐसा इसलिए पता चला, रियल इमेज है। जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज रियल बनती है। ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर गया, ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर गया, फ्रंट ऑफ इट 10 सेंटीमीटर रखा गया है। वेयर इज द इमेज? 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। देखो यहां पर बात क्या है बच्चों, इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखना पहले, कॉन्केव मिरर है, पोल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, लाइट रे इधर जाएगी, आपको सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करनी होती है तो ऑपोजिट। या देखो मिरर से लेफ्ट है, लेफ्ट है मतलब क्या, यू माइनस 10 सेंटीमीटर है। मैग्नीफाइंग पावर हम मैग्निफिकेशन कह सकते हैं -3 गिवन है। आपको m इक्वल टू मैं बता चुका हूं, फॉर्मूले f अपॉन f माइनस यू भी होता है, या f माइनस वी अपॉन आपके पास में f भी होता है। एक तरीका ये होता है, ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऐसे हम कहते हैं -v/u, इसे ऐसा भी लिखा जाता है। तो हम किसी भी तरह से इसे निकाल सकते हैं। हम पहले मेथड वो सीख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में जिस तरह से बताया गया होता है, m इक्वल टू -v/u, -3 रखा, -v, u की वैल्यू कितनी है तो u की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -10 सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर -3 माइनस, देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, -3 प्लस v अपॉन 10, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में -30 सेंटीमीटर। तो हम यहां देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाए तो इमेज जो बनेगी 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, तब मैग्निफिकेशन ये मिलने वाला है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऑफ फ्रेम किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था पता है आपको? फोकल लेंथ निकाल लो। तो आप क्या करते थे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ऐसा भी है, मैग्निफिकेशन को निकालने का तरीका फोकल लेंथ को f माइनस u से भी कर सकते थे आप। एक तरीका ये, इससे निकाल लीजिए फोकल लेंथ, -3 कॉन्केव मिरर के लिए निकालना है, कुछ भी साइन मत रखिए, सामने ऑब्जेक्ट -10 पे रखा हुआ है, -3 f प्लस 10
f प्लस 10 इक्वल टू एफ, माइनस 3f माइनस 30 इक्वल टू एफ, माइनस 4f इक्वल टू माइनस 30, माइनस 30 बाय माइनस माइनस, अच्छा यहां देखिएगा फोकल लेंथ निकालना है हमको, m रखा हमने -3, f अपॉन f, माइनस माइनस प्लस 10, सो यहां से आ जाता है -3f, -3f यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस अपॉन -4, -15/2, 7.5 विथ नेगेटिव साइन, तो -7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। हालांकि पूछा नहीं था, फिर भी मैंने आपके सामने बता दिया। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सिंटेक्स प्रॉब्लम और सॉल्व प्रॉब्लम देख लिए। अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड नंबर, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो क्लास में मैं लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, जब भी रियल ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है। तो हम आंसर यहां पर टिक करेंगे बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब ये वापस में देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात मैं आपके सामने बोर्ड पे चलकर डिस्कस करूंगा। उसके बाद में देखिए क्या कहा गया है, अ स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस बोथ हैव द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। तो एक क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन से मिरर होंगे या कौन सा लेंस होगा? बेटा कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। तो हम ये कहेंगे बोथ कॉन्केव रहेंगे। अब नो मैटर where how far you stand from the mirror, you appears erect, the mirror is likely to be, भाई प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके सामने आप कैसे भी खड़े हो, इसके सामने आप कहीं पे भी खड़े हो, कोई भी पोजीशन पे खड़े हो, आप अगर सीधे हो तो सीधे नजर आएगा, आपका सिर ऊपर है तो ऊपर ही नजर आने वाला, नीचे नजर नहीं आने वाला, कितनी भी पोजीशन चेंज कर लो आप। देखिए एक और बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो छोटे लेटर्स होते हैं उनको देखने के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे? अच्छा डिक्शनरी जो आप पढ़ेंगे, आप कितने डिस्टेंस पर रख के डिक्शनरी पढ़ेंगे? तो बोले सर हो सकता है हम यहां पर डिस्टेंस पर रखें, इतने डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा। 50 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, 50 सेंटीमीटर तो डबल हो गया इसका डिस्टेंस, तो वहां पे तो कन्वीनियंट नहीं होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए और जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ली जाए, तो कॉन्वेक्स लेंस जब आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो डिक्शनरी के लेटर कैसे होते हैं? सर बोले छोटे होते हैं। तो आपको कैसे करके दिखाने की जरूरत होती है? बोले सर लेटर छोटे हैं तो हमको तो बड़े नजर आना चाहिए ना, तभी तो हम कंफर्टेबली देखेंगे। छोटे लेटर को बड़े लेटर में बड़ा कन्वर्ट करने का काम कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है, और वह तब करता है जब ऑब्जेक्ट को पोल इन फोकस के बीच में रखा जाए। देखो बच्चों, मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस इसलिए किया, कॉन्वेक्स लेंस का यही बिहेवियर और कॉन्वेक्स लेंस का यही बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया, वी विश टू ऑब्टेन द डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of object from the mirror, and what should be the nature of its image? Is the image is larger than the size of object? Draw the ray diagram to show the image formation in this case. Concave mirror की focal length यहां पर 15 सेंटीमीटर गिवन है। हम चाहते हैं कि हमें कॉन्केव मिरर से इरेक्ट इमेज मिले, वर्चुअल इमेज मिले। कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ाते समय मैं बात आपको बता चुका था। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उसकी इमेज मैग्नीफाइड मिलती है, एनलार्ज मिलती है। पोल शुरू कहां से होता है? बोले 0 से होता है, और फोकल लेंथ कहां पर है? 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो हम बात करेंगे कहां से कहां तक वैलिड है? बोले सर 0 से 15 सेंटीमीटर तक, 0 से 15 सेंटीमीटर तक वैलिड है। इसका रे डायग्राम भले आप बोलेंगे तो मैं बोर्ड पे एक बार जरूर डिस्कस कर लूंगा। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार,
पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, वी यूज द पैराबोलिक मिरर इन हेडलाइट ऑफ द कार। कॉन्केव मिरर का जो शेप होता है उसको थोड़ा सा और बेंड कर दिया जाए तो पैराबोलिक मिरर होगा, और उसके फोकस पर अगर लेंस लगा बल्ब लगा दिया जाए तो जाने वाली सारी लाइट रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने पर क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। साइड व्यू, रियर व्यू ऑफ द मिरर व्हीकल, मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसके लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सोलार फर्नेस के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डाल के बताएं कि सोलार फर्नेस के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, आप जरूर मुझे बताएं। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन कौन सा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Magnification produced by plane mirror is +1. What does it mean? What does it mean? ये क्वेश्चन में मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। An object of 5 centimeter in the length is placed at a distance of 20 centimeter from the convex mirror of the radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image and its nature of image. बेटा ये बात भी मैं आपके साथ में बोर्ड पर चल के डिस्कस करने वाला हूं। 15 क्वेश्चन भी मैं आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस करूंगा, साथ साथ बाकी तो सब क्वेश्चन लेंसेज के हैं, तो लेंसेज के टॉपिक में हम एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों से क्वेश्चन लेंस का क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेंस वाला टॉपिक का क्वेश्चन मैंने यहां आप लोगों से चर्चा कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले टॉपिक को लेंस के बाद में भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलें बोर्ड पर और देखें सब क्वेश्चन के सोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, we wish to obtain an erect image on object using the concave mirror of focal length 15 centimeter. ये मेरे पास में कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा फोकल लेंथ, ये पोल आपके पास में, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। हमें चाहिए कि इसका मैग्नीफाइड इमेज मिले, तो हम जानते हैं कि अगर कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये रहा AB, तो इस केस में आपको और हमको पता है बात, क्या बात पता है, कि जो बनने वाली इमेज होती है बिहाइंड द मिरर होती है, एनलार्ज होती है, A' B', एनलार्ज होती है, मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ये देखिए यहां पर इस तरह से बनाया जा सकता है, ये वो केस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। 8 के साथ साथ में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, चेक कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दीजिए। ये रख दिया मैंने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। आगे क्या कह रहा है ये, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इट्स इमेज। आपको पोजीशन बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा। मैं बता चुका हूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए 1/f = 1/v + 1/u, या कर्व मिरर के लिए ऐसा होता है, v होता है UF/U-F। ये रहा इसका पोल। अच्छा, मिरर देखिए, लाइट देखिए कहां पर है, राइट साइड। लाइट राइट साइड जा रही है, और मिरर से लेफ्ट साइड अगर ये है तो U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर ली जाएगी। भाई लाइट राइट इंसिडेंट होगी, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होगी। तो पोल से जब मैं ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूं, तो पोल से ऑब्जेक्ट पे आते समय इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रहा हूं या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रहा हूं। तो पोल से ऑब्जेक्ट पे आते समय अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव। सो V = UF मतलब -10 × 15, -10 × -15, -150 -25, 6 सेंटीमीटर। और मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन बोलते हैं जैसे -V/U, +6 अपॉन कितना, -10, +6 -10, 6/10 3/5 प्लस आता है। तो यहां क्या देखने को मिलता है, यहां देखने को मिलता है मॉडेम <1 है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। मॉडेम <1 है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हुआ
हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी, लेकिन डिमिनिश मिलेगी क्योंकि लेस देन 1 है। 3/5 0.6 आएगा, 0.6 लेस देन 1 है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, ये भी कॉन्केव मिरर पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। नहीं, 13 में कॉन्केव मिरर पर नहीं बोला है, इसमें 13 में ऐसा बोला है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मैग्निफिकेशन जब प्रोड्यूस +1 होता है तो इसका क्या मीनिंग होता है फिजिकली, हमको ये बताना है। देखो, प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट ए बी है, मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज A', B' 10 सेंटीमीटर पर ही मिलती है। मैग्निफिकेशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये +1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 फीट है तो उसकी इमेज की हाइट भी 5 फीट ही होगी। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 फीट है तो उसकी इमेज की हाइट भी 5 फीट ही होगी। ये इसका मतलब होगा, मतलब ये होगा +1 होने का मतलब हुआ वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगा। ए का A' मिल रहा है, बी का B' मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, एक्सरसाइज में ही कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आगे बोला गया प्लेस एट 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो फोकल लेंथ आपको दे रखा है, मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से, एक 14 क्वेश्चन भी है, 14 में डिस्कस करूंगा मैं। 27 डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ 18 दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को रखा है 27 सेंटीमीटर, मतलब बिटवीन एफ एंड सी रखा हुआ है। बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है। जब भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है बियॉन्ड सी बनती है। ये बात मैं पहले आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूं, फिर भी हम देखते हैं यहां पर हमें स्क्रीन कहां रखनी पड़ेगी, नेचर क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी। तो देखो, जब भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है, बिटवीन कहां रखा जाता है, एफ एंड सी रखा जाता है, तो उसकी इमेज कहां बनती है, तो हम जानते हैं उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। पहली बात तो मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर बोला जाता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी, मतलब -18 सेंटीमीटर। अब देखो, ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है इससे लाइट रे ऐसी आ रही है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जाना है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो u की वैल्यू आप अब क्या कैसाएंगे, -27 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें v निकालना है तो v होता है uf अपॉन u माइनस एफ, -27 -18, -27 -18, -27 -18। सो v मेरे पास में कितना आ चुका है, v मेरे पास में आ गया है 27 इंटू 18 डिवाइड बाय कितना, -27 प्लस 18, 27 इंटू 18 -9 3 -54 सेंटीमीटर। अच्छा, 54 कहां पर आता है, तो 36 से भी इस तरफ आता है 54, और मैग्निफिकेशन देखो कैसा निकलेगा, -v/u माइनस साइन -54, u की वैल्यू चेक करो कितनी है, -27, तो मैग्निफिकेशन आया 54/27, तो हम ये कह सकते हैं -2। और -2 का मीनिंग क्या निकला बच्चों, -2 का सिंपल मीनिंग निकला, -2 का सिंपल मीनिंग निकला कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे जस्ट डबल हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 7, -14 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब देखो प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ है,
प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ है तो y एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट है, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ है तो y एक्सेस का कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ है, y एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट है, तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +7 सेंटीमीटर, माइनस आ रहा है मतलब 14 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ होगी इमेज, इस तरह से बनने वाली इमेज है। तो चलो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, रे डायग्राम, हाउ टू कंस्ट्रक्ट। 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज हमें मिली -54। मिरर में रे डायग्राम कैसा कंस्ट्रक्ट होगा देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा है, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज डबल जितना है उसका डबल, मैग्नीफाइंग पावर आया -2 मतलब इन्वर्टेड, बी का बी डैश ए डैश। तरीका हमेशा ध्यान रखना, मेरा तरीका, पोल से एक लाइट ले लेना, प्रिंसिपल एक्सेस के अलॉन्ग जो जाएगी इसके अलॉन्ग आएगी, एक लाइट और ले लेना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यहां से होती हुई, मतलब पहले यहां से ज्वाइन करना और जहां से पास हो जाए वहां पर एफ लिख देना। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया। एक और प्रॉब्लम यहां पर बताया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बताया गया है, ये पेज नंबर 186 पर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 186 पेज पर कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आगे क्या कहा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड साइड्स ऑफ इमेज बताना है, तो पोजीशन बोला जाता है मतलब वी बताना है, नेचर ऑफ इमेज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेचर ऑफ इमेज बोला जाता है, तो आपको मैग्निफिकेशन बताना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम जानते हैं, किसी भी तरह के कर्व मिरर के लिए 1/f = 1/v + 1/u होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है, बराबर बात है। अब हम ये जानते हैं, इसको सॉल्व करने पर आपको v = uf/u - f मिल जाने वाला है, v = uf/u - f मिल जाने वाला है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, किसी भी टाइप के मिरर के लिए f = r/2 होता है, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगा, 30/2 जो होगा वो होगा +15 सेंटीमीटर। v आ गया u कितना है, लाइट रे राइट जा रही है, मुझे अपोजिट जाना है लेफ्ट, माइनस साइन, -20 × 15, -20 - 15, -20 × 15 अपॉन -35, माइनस माइनस प्लस हो गया, 60/7 पॉजिटिव, +60/7 पॉजिटिव। और मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब मिरर से इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आपको जाना है, +60/7 8 0.5 सेंटीमीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाना है +8.5 सेंटीमीटर लगभग। मैग्नीफाइंग पावर -v/u, -60/7, u कितना है सर, बोले u -20 है, ठीक है अच्छी बात है, माइनस माइनस प्लस, 60/7 × 1/20, देखो कितना आया, m आया 3/7, और +3/7 का मतलब क्या है, प्लस है मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, प्लस है मतलब क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और mod m < 1 है, इसका मतलब क्या है, डिमिनिश है, क्या है बच्चों,
डिमिनिश है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ में एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम जो मिरर पे बेस्ड थे, चाहे वो सॉल्व प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटेक्स्ट प्रॉब्लम हो, या चाहे वो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो, मैंने डिस्कस कर ली है। कहानी सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं होगी बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो प्लेलिस्ट में सजेस्ट करूंगा या जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ में आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, एनसीईआरटी में आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। आपने ओसवाल पेपर का नाम सुना होगा, ओसवाल सॉल्यूशंस। तो ओसवाल के पेपर जो भी हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ में वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर के प्रॉब्लम्स के साथ। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।